जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज़ आप लोग के लिए झारखंड बीईओ यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए आप लोग क्लासेस ला रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर 3 का दोस्तों और शिक्षा का सिद्धांत करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा कि आप लोग पेपर 3 में शिक्षा का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो इस शिक्षा का जो चैप्टर है उसका कुछ छूटा हुआ पोर्शन उसको हम लोग कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसका MCQ करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग किसी भी स्तर पे एग्जामिनेशन में कोई से ना छूट सके। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। जो भी कोई झारखंड बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से लग जाइए। नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा तो आप औरों से बहुत ही कोसों दूर चला जाइएगा। कोसों दूर चला जाइएगा, जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन से भी आप कोसों दूर चला जाइएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग अभी से ही थोड़ा ही लेकिन रोज़ पढ़िए। 1-2 घंटा ही पढ़िए लेकिन अभी कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी ना कभी किसी न किसी स्तर से वो आपको काम ही देगा। ठीक है, अभी पढ़ने से कोई मरा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। और ये वैकेंसी आप लोग का 2000 से लेकर अभी 2025 चल रहा है। अभी तक पहला बार ये वैकेंसी आप लोग होने जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा भी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा ये आप लोग ऑफिसर लेवल का है। इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं पूरे 80,000 प्लस आप लोग का सैलरी मिलने वाला है। तो एक प्रकार से आप लोग बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो ये आप लोग ऑफिसर बनने का आप लोग जो सपना था वो आप लोग का साकार होने वाला है। बशर्ते जो आप लोग का तैयारी करना है वो करना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ये रहता है कि नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो क्या होता है वो बहुत ही कोसों दूर चला जाते हैं। ठीक है, इसमें आप सभी को पता होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है। पेपर 2 में सामान्य अध्ययन है और कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, और पेपर 3 में आप लोगों को शिक्षा का सिद्धांत पढ़ना है। तो हम लोग आज बेसिकली पेपर 3 में शिक्षा का सिद्धांत शिक्षा का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, और शिक्षा का हमारा आधुनिक समाज में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए शिक्षा क्या है जो आप सभी को पता होगा। शिक्षा हम लोग अर्थ आप लोग सबसे पहले बताइए शिक्षा का अर्थ क्या है। आप लोग कल पढ़े होंगे तो सभी लोग आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को बोल रहे हैं अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और ये क्लासेज आप लोग को रोज़ जोहार एग्जाम की यूट्यूब चैनल में 10 बजे सुबह आप लोग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए और पढ़िए, समझिए। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है, लक्ष्य होता है, तब वो सफल हो पाता है। ठीक है, उसी प्रकार का शिक्षा का भी कुछ उद्देश्य है। ठीक है, वो उद्देश्य क्या है तो चलिए आप लोगों को बतलाते हैं। राइट, तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य बहुआयामी है ना। शिक्षा का उद्देश्य जो है बहुत ही व्यापक है, बड़ा है और संदर्भ परिप्रेक्ष्य के आधार पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं उसके अनुसार, है ना, संदर्भ और परिप्रेक्ष्य के आधार पे ये अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। सही बात है, हर किसी का एक ही लक्ष्य या उद्देश्य तो नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। राइट, शिक्षा के कुछ सबसे सामान्य उद्देश्य देखिए आप लोगों को दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत विकास। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य में से देखिए व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के देखिए अंतर्गत क्या आएगा नहीं आएगा। तो देखिए शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। सही बात है, शिक्षा जो है व्यक्ति को ज्ञान, कौशल यानी कि स्किल और उसके मूल्य को क्या है उसको प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो ये आप लोग का क्या हो, व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत कैसे होगा, ये व्यक्ति को, है ना, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका ज्ञान का कौशल में वृद्धि होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। राइट, और उसके जो मूल्य है, शिक्षा का मूल्य, वो आपको समझ में आएगा। तो ये एक प्रकार का व्यक्तिगत विकास हुआ, है ना, यानी कि शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य ये हुआ, विकास हुआ। देखिए उन्हें मनुष्य के रूप में बढ़ने और विकसित करने में मदद करती है। और ये जो व्यक्तिगत विकास है क्या होता है, मनुष्य को बढ़ने में, ये एक प्रकार से विकसित करने में ये एक प्रकार से मदद करने कार्य करती है। राइट, और देखिए महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मक और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देता है। सही बात है, देखिए शिक्षा का
व्यक्तिगत उद्देश्य में देखिए क्या होगा कि आपका सोच में एकदम औरों की अपेक्षा, अगर देखिए आप एक शिक्षित व्यक्ति है, एक अशिक्षित व्यक्ति है, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। सोच अलग एक अनपढ़ आदमी की रहेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान का अलग रहेगा, है ना। तो ये व्यक्तिगत विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। रचनात्मक, है ना, क्रिएटिविटी आ जाएगा। एक अनपढ़ और एक शिक्षित व्यक्ति में आपका अलग अलग क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा, राइट। देखिए शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, ठीक है। देखिए शिक्षा क्या होता है, एक आपको अच्छे समाज का निर्माण करता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने का कार्य करता है, राइट। देखिए और आगे है आप लोग को क्या दिया हुआ है, हाँ, रचनात्मक और समस्या को सुलझाने कौशल को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए आवश्यक है। सही बात है, ठीक है। तो आप लोग व्यक्तिगत विकास आप लोग समझ में आ गया। अगर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग इस शिक्षा का चैप्टर है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे, देन उसके बाद कल हम लोग इसका MCQ को भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग का ये जो सेशन चल रहा है इसको हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे है कैरियर विकास। कैरियर विकास कैसे होता है तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए शिक्षा व्यक्तियों को उनके चुने हुए पेशे में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके कार्यबल के लिए तैयार करती है। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा व्यक्तियों के उनके चुने हुए पेशे में सफल होने का आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करके कार्यबल तैयार करती है। देखिए अगर आप कोई कार्य सीख रहे हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन सीख रहे हैं ठीक है, तो आप वो एक प्रकार का पैसा चुने ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर शिक्षा का अगर उसमें आप अच्छे तरीके से सीखिएगा, उसमें क्या होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, यानी कि कौशल विकास होगा और ज्ञान उसमें आपका वृद्धि होगा, और वृद्धि हो क्या होगा, इसमें उसका आप उपयोग करके आपका करियर भी सेट कर सकते हैं। बिना शिक्षा के बल पे आप लोग इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़ने से कुछ हो पाएगा? कुछ कार्य नहीं बिना पढ़े हुए कर सकते हैं, राइट। इसीलिए देखिए शिक्षा व्यक्तियों और उनके चुने हुए पेशे में सफल होने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है आवश्यक कौशल है, ज्ञान प्रदान करके कार्यबल के लिए तैयार करती है। यह व्यक्तियों को तकनीकी कौशल, संचार कौशल और कैरियर की सफलता के लिए आवश्यक अन्य कौशल विकसित करने में भी मदद करता है, ठीक है। और ये क्या हुआ कि तकनीकी कौशल हो गया, संचार कौशल हो गया, कैरियर की सफलता के लिए अन्य कौशल विकसित करने में बिल्कुल सही बात है, ये मदद करने का काम करती है। बिना शिक्षा के मदद से आप किसी भी स्किल को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर है, बिना सीखे हुए किसी को ऑपरेशन करते नहीं कर पाएगा, वो सीखेगा पढ़ेगा तब तो। यानी कि एक प्रकार से देखिए आपका कैरियर विकास भी होता है शिक्षा के माध्यम से। तो व्यक्तिगत विकास तो आप लोग बता ही दिए, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, देखिए सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता क्या है तो उसके बारे में आप लोग जानिए। देखिए सामाजिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को कौशल और ज्ञान प्रदान करके सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही बात है। समाज में कोई मान के चलिए गलत कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे समाज में एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं, कैसे इसको सुधार सकते हैं, उसको सही जगह ला सकते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से ही अपने कौशल का विकास करके, है ना, अपने स्किल को डेवलपमेंट करके, ठीक है, हम लोग उस समाज को एक अच्छे समाज के रूप में विकसित कर सकते हैं, है ना। एक नए नवनिर्माण समाज की हम लोग विकास कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल कैसे? शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है ना, 3 टाइम एक टाइम का खाना मत खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। भले ही आप नहीं पढ़ पाए अपने समय में, लेकिन अपने बाल बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर सके, ठीक है। देखिए आगे यह व्यक्तियों को गरीबी की चक्र को तोड़ के और उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करता है। हाँ देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा जो है क्या करता है, और गरीबी को भी तोड़ के ये एक अच्छे मनुष्य को मतलब सफल व्यक्ति बनाने का कार्य करता है, राइट। देखिए मान चलिए कोई गरीब है ना, वो पढ़ लिख लिया, नौकरी किया, है ना, नौकरी कर रहा है या फिर उसका तैयारी कर रहा है, तो क्या होगा, वो मान चलिए वो नौकरी लग गया, DSP बन गया, SP बन गया, या सरकारी नौकरी कोई भी नौकरी कर लिया, तो उसमें क्या होगा, उसका एक इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर जाएगा, है ना। सुधरेगा कि नहीं? बिल्कुल सुधरेगा। गरीब रहेगा। देखिए समाज में गरीबी क्यों रहता है, बेरोजगारी क्यों रहता है? इस शिक्षा के अभाव के कारण ही। आप लोग देखिएगा चोर डकैत कैसे बनते हैं, इस शिक्षा के अभाव के कारण ही।
जो चोर डकैत बनता है उसको देखिएगा, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो पढ़ाई नहीं रहता है। कभी शिक्षित बेरोजगार आप मतलब शिक्षित आप लोग चोर सुने होंगे? नहीं सुने होंगे। जो पढ़ लिख नहीं पाता है ना, किसी न किसी कारण से, सबका अलग अलग कारण होता है ना, तो वो शिक्षा के अभाव के कारण ही होता है। समाज में इतना अपराध बढ़ता है, ये कैसे हो रहा? ये शिक्षा के अभाव के कारण ही, ठीक है। वही बोल रहा है, व्यक्ति को गरीबी के चक्र से भी ये जो शिक्षा है तोड़ने का काम करती है और एक सफल इंसान बनाने का भी कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागरिकता देखिए, शिक्षा व्यक्तियों को समाज के सदस्यों के रूप में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ाकर सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देता है। सही बात है। देखिए, शिक्षा जो है व्यक्ति के समाज के सदस्यों में उनके अधिकार क्या है, उसका हक क्या है, उसका जिम्मेदारी क्या है, उसके बारे में पढ़ाकर, है ना, एक सक्रिय नागरिकता को भी बढ़ावा देती है। देखिए, अगर कोई नागरिक है ना, भारत के नागरिक है या फिर किसी भी जगह का है, अगर उसको शिक्षा दिया जाएगा तो उसको अपने हक अधिकार के बारे में पता चलेगा। उसके साथ शोषण हो रहा है उसके बारे उसको पता चलेगा। अशिक्षित रहेगा उसको पता ही नहीं चलेगा मेरा शोषण हो रहा है कि मेरा हक अधिकार छीना जा रहा है। पढ़ा लिखा रहेगा तब तो अपना आवाज़ उठा पाएगा। बताइए, अनपढ़ रहेगा, कुछ नहीं जानेगा, तो अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़ेगा? वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा। कभी देखिए, शिक्षित व्यक्ति किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपने हक अधिकार के लिए दूसरे से पैरवी करते हैं, ऐसे आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। एक शिक्षित व्यक्ति वही होता है जो कि अपने हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और कहीं गलत हो रहा है तो मुखर रूप से उसका विरोध करने, यही एक शिक्षित व्यक्ति का पहचान है। नहीं तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, और अभी भी देखने को मिलता है कि पढ़े लिखे होकर भी उसके बगल में कुछ गलत कार्य हो रहा है तो वो शांत रहता है, ठीक है। तो ऐसे शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में समाज में बदलाव नहीं आएगा। समाज में बदलाव लाना है तो शिक्षित युवाओं को एक जागरूकता की ज़रूरत है, राइट, ताकि कहीं भी किसी भी स्तर पे गलत हो तो उसके लिए मुख्य रूप से आवाज़ उठा सके, राइट, है ना। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्तियों को समाज के सदस्यों के रूप में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ाकर सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देती है, राइट। यह व्यक्तियों को अपने समुदाय, देश के प्रति नागरिक करते हुए और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करती है। सही बात, यह शिक्षा ही है जो कि व्यक्ति को, उसके समुदाय को, उसके सोसाइटी को, है ना, और देश के प्रति नागरिक करते हुए क्या आप भारत के नागरिक, आपका क्या जिम्मेवारी बनता है, ये सब कैसे वहाँ पर भावना विकसित होगा। ये सब पढ़ा के, शिक्षा के माध्यम से ही उसको अपने जिम्मेदारी के बारे में पता चलेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करेंगे, राइट, ज़रूरतमंद लोगों का मदद करेंगे, है ना। ये सब कैसे पॉसिबल? ये सब शिक्षा के माध्यम से ही, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही ये सब पॉसिबल है, राइट। चलिए आगे है। देखिए, सांस्कृतिक संरक्षण क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण देखिए कैसे मिल पाएगा आप लोगों को शिक्षा के माध्यम से, तो वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, शिक्षा व्यक्तियों को उनके इतिहास, भाषा और परंपराओं के बारे में पढ़ाकर समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करती है। सही बात है। शिक्षा जो है व्यक्तियों को पढ़ा के, है ना, उसका क्या इतिहास था, उस समाज का क्या इतिहास था, उसका भाषा क्या था, परंपरा क्या था, उसको पढ़ाकर उसके सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सकता है ना। नहीं तो अभी नया पीढ़ी है ना, यही जो अभी सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम के तहत चला जाएगा। उसका क्या संस्कृति है, कहा जाता है ना, आपका आत्मा भी मर जाएगा जब, कब मर जाता है? जब आपका संस्कृति नहीं जीवित रहता है, आपका भाषा नहीं जीवित रहेगा तो आपका रहना न रहना बेकार, ठीक है। इसीलिए संस्कृति के बचाना है तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपका मतलब पास्ट था, है ना, क्या आपका भाषा था, क्या बोली था, आपका क्या कल्चर था, ये सब शिक्षा के माध्यम से पता चलेगा और उस सांस्कृतिक को, उस सांस्कृतिक विरासत को हम लोग बचा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से ही, राइट। देखिए, ये व्यक्तियों को उनकी संस्कृति की सराहना करने और पहचान और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करता है। सही बात है। और ये शिक्षा ही है ना, जिसके संस्कृति को सराहना करती है और उसके संस्कृति को, कल्चर को पहचानती है और अपनेपन की भावना को विकसित करने का कार्य भी करती है, राइट। देखिए, एक पॉइंट है आप लोग आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास भी शिक्षा के माध्यम से होता है, ठीक है। अभी बताएं ना, गरीबी क्यों पनपता है? पैसा नहीं रहेगा तो गरीबी नहीं आएगा तो क्या आएगा? अमीरी आएगा,
चोर डकैती आदमी कैसे बनता है? पैसा की कमी के कारण, ठीक है। अगर आप अच्छे पढ़ लिख लेते तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर जाता है, ठीक है। देखिए शिक्षा व्यक्तियों को नवाचार करने, रोजगार सृजित करने और अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए कौशल ज्ञान प्रदान करके आर्थिक विकास महत्वपूर्ण चालक है ना। देखिए आर्थिक विकास भी किया जाता है शिक्षा के माध्यम से, और रोजगार करेगा तो उसमें क्या होगा, उसका इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगा ना, वो रोजगार सृजन करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा, उसका अर्थव्यवस्था भी सुधरेगा, उसका आर्थिक मदद भी हो पाएगा, है ना। वो एक प्रकार से आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग भी, मजबूत भी हो पाएगा। ये सब कैसे पॉसिबल? शिक्षा के माध्यम से ही, राइट। अब अनपढ़ है, ठेपा छापे, तो आपको कहाँ से नौकरी मिलेगा? आपको लेबर कुली का ही नौकरी मिलेगा। आपको IAS IPS DSP SP उसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो पढ़िएगा कैसे? शिक्षा के माध्यम से ही ना, कि ऐसे ही मुंह उठा के चल जाइएगा हो जाएगा, वैसे नहीं होता, ठीक है। देखिए यह उद्यमशीलता, नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने में मदद करता है। सही बात है, ये उद्यमिता और नवाचार नए नए तकनीक को भी आगे बढ़ाने में मदद करने के काम करती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया, ठीक है, झारखंड BO के लिए, ठीक है, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए, ठीक है। इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं 3 पेपर होता है। कितने पेपर होता है? 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। तो हम लोग पास देखिए अभी फ़िलहाल पेपर 2 और पेपर 3 का भी आप लोग का नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। और अभी बता देना चाह रहे हैं अभी आप लोग का 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। अभी आप सभी को पता होगा मकर संक्रांति कल था, ठीक है। कल ही आप लोग बता दिए थे कि अभी आप लोग 20 तारीख तक 50% ऑफर चल रहा है। जिसको आप लोगों को लेना है नोट्स या टेस्ट सीरीज तो वो आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी 50% में क्या कितना में मिलेगा, तो चलिए आप लोग बता देते हैं। तो देखिए पेपर 2 के लिए 200 पड़ेगा, ठीक है। इसका प्राइस 400 था, 50% ऑफ है, जिसकी वजह से आपको 20 तारीख तक ही मिलेगा, ये भी जान लीजिए। पेपर 3 में भी वही है और 200, इसका भी प्राइस आप लोग का 400 है, ठीक है। अभी 50% ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से, नहीं तो फिर 20 तारीख बाद आप लोग का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, रुकिए, एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है, वही 200 पेमेंट करना है। अगर दोनों पेपर का चाहिए तो 400 कीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं 200 पेमेंट कीजिए। 3 उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए, उसके बाद बता दीजिए सर हमको झारखंड BO यानी कि प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी का पेपर 2 या पेपर 3 जिसका चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। उसके जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज बता दीजिएगा, ठीक है। और कोर्स चाहिए तो कोर्स के लिए भी आप लोग को अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को टेस्ट एंड नोट्स प्राप्त करने का प्रक्रिया था जो कि आप लोग बता दिए, ठीक है। आप लोग अगर कोर्स भी परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग उसी नंबर पे संपर्क कीजिए, आप लोगों को सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए शिक्षा का वर्तमान समाज में महत्व, ठीक है, हम लोग शिक्षा को उद्देश्य से जान लिए, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे क्या शिक्षा का वर्तमान समझ में अभी के समय में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है हमारा, है ना। तो देखिए शिक्षा समाज क्या है, शिक्षा समाज प्रगति और विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सही बात है, शिक्षा जो है समाज के वृद्धि में, प्रगति में, विकास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके बिना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा समाज आगे जाएगा, विकसित होगा, है ना। देखिए शिक्षा जो है यह न केवल व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक है। देखिए शिक्षा जो है यह न केवल सिर्फ व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक विकास में सहायक, बल्कि यह देखिए एक सशक्त आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में भूमिका निभाती है। सही बात है, अभी कुछ देर पहले ही आप लोग बताएं, ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग ये भी समझ में आ जाएगा। और देखिए नोट्स आप लोग इस तरह तैयार किया गया है, आप लोग किसी भी कैंडिडेट को समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आएगा समझिए कि वो क्या बोले, छोड़िए, ठीक है। देखिए आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में भी भूमिका निभाती है। वर्तमान समाज में शिक्षा का महत्व देखिए आप लोग कुछ बिंदु लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत विकास में देखिए शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान,
कौशल, नैतिक मूल्यों से सुसज्जित करती है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने, सोचने समझने की क्षमता विकसित करने और जीवन में उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करती है। ठीक है, शिक्षा जो है व्यक्ति को ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, नैतिक मूल्यों से सुसज्जित करती है और आत्मविश्वास बढ़ाने, सोचने समझने की क्षमता विकसित करने और जीवन में उद्देश्य निर्धारित करने में भी मदद करने का कार्य करती है। आगे देखिए आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण क्या है? देखिए शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान करती है। सही बात है, शिक्षा जो है रोजगार का सृजन करती है। ठीक है, और व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। सही बात है, आप शिक्षा के बल पे रोजगार पा सकते हैं, DSPSC बन सकते हैं या किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। राइट, देखिए शिक्षित व्यक्ति न केवल अपनी आय बढ़ाते बल्कि समाज और देश की आर्थिक प्रगति में भी मदद करते हैं। सही बात है, शिक्षा जो है वो सिर्फ अपना ही संपत्ति नहीं बनाता, अपना ही इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं करता, बल्कि अगर वो शिक्षित होकर कुछ अच्छा कार्य करता है, वो देश का भी प्रगति होता है, उसका समाज का भी प्रगति होता है। राइट, तो ये आप लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण समझ में आ गया। तो चलिए आगे है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? देखिए शिक्षा समाज में समानता और समरसता लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा ही है जो कि समाज में समानता ला सकता है ना, समरसता ला सकता है। देखिए शिक्षा नहीं रहेगा तो क्या होगा? जाति प्रथा, हिंदू मुस्लिम, धर्म के नाम पे आदमी, ऊंच नीच के नाम पे आदमी लड़ते रहते हैं। तो वो शिक्षा रहेगा तो आदमी समझेगा, है ना। शिक्षित व्यक्ति कभी भी ये जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच का बात नहीं करते हैं। लड़ाई झगड़ा उस समाज में नहीं होता है। उसी समाज में जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच होता है जिस समाज में आप लोग अशिक्षित लोग रहते हैं। शिक्षित लोग रहते हैं उस समाज में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग भी आसपास में देखे होंगे, अगर जाति पाति होता होगा, धर्म का लड़ाई होता होगा, तो उसमें देखिएगा अशिक्षित लोग ही सबसे आगे रहते हैं। पढ़े लिखे लोग कभी सब में पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए शिक्षित बनना है। ठीक है, और अपने समाज को आगे ले जाना है, अपने देश को आगे ले जाना है और एक सशक्त नवनिर्माण भारत का करना है, झारखंड का करना, अपने समाज का करना है और खुद का भी करना है। राइट, देखिए आगे है यह जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करती है। वही बताएं, देखिए इसमें जाति पाति नहीं होता है। अगर आपका शिक्षित रहिएगा तो आप जाति पाति नहीं कीजिएगा, धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं लड़िएगा। आप लोग देखिए लिंग के आधार पे नहीं कि महिला है तो सिर्फ घर का ही काम कर सकती है, पुरुष है जो कि बाहर का काम कर सकता है, पुरुष घर का काम नहीं कर सकता है। इस प्रकार का भेदभाव एक शिक्षित व्यक्ति में नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, आर्थिक असमानताओं को कम करने में भी मदद करता है। वही बोल, अगर शिक्षित रहिएगा तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी सही रहेगा, आर्थिक स्थिति भी सही रहेगा। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तकनीकी और विकास। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तकनीकी और वैज्ञानिक विकास, है ना। शिक्षा के माध्यम से कैसे तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है वो जानिए। देखिए आधुनिक युग में तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति शिक्षा पर निर्भर है। सही बात है, आज के समय में, आज के युग में जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक प्रगति, ये कैसे पॉसिबल है? ये शिक्षा के माध्यम से ही। राइट, देखिए शिक्षित व्यक्ति नए आविष्कार करते हैं, खोजों के माध्यम से समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। वैज्ञानिक का ठेपा छप रहता है, अनपढ़ रहता है, वो शिक्षित व्यक्ति ही रहता है। शिक्षा के माध्यम से उसमें क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ का आविष्कार करता है, खोज करता है और अपने समाज के साथ साथ, अपने राज्य के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करने का काम करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। चलिए आगे है, देखिए 5 में आपको सामाजिक जागरूकता और नैतिकता। सामाजिक जागरूकता और नैतिकता क्या है? देखिए शिक्षा लोगों को सामाजिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, गरीबी, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। सही बात है, जो शिक्षा जो है सामाजिक समस्याओं को भी दूर करने का काम करती है। जैसे समाज में अब भ्रष्टाचार आप लोग देखने को मिलेगा। अब सरकारी दफ्तर चल जाइए, आप लोग बिना घूस पैस का अभी भी काम नहीं होता है। अभी आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चल जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, किसी भी सरकारी दफ्तर में चल जाइए ना, आप लोग बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। तो कभी सुने हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार होता है? वो कभी नहीं होगा। ठीक है, वो अगर कहीं उसको घूस मांगा जा रहा है तो वो मुख्य रूप से उसका विरोध करेगा। करता है कि नहीं? आप लोग भी करते होंगे और करना भी चाहिए। नहीं करता वो सबसे बड़ा महा बुड़बक है। ठीक है, क्योंकि वो शिक्षित होते हुए भी, उसके आँख के सामने गलत होते हुए वो शांत है और वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा था, कहीं ना कहीं वो
जो पैसा ले रहा है ना उससे ज़्यादा कहीं जिम्मेवार वो है। कहा जाता है ना कि गलत करने वाला उतना ही जिम्मेवार है, देखिए मतलब गलत सहने वाला मतलब उतना ही जिम्मेवार जितना गलत करने वाला है। इसलिए कहीं गलत हो रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को मुख्य रूप से आवाज़ उठाना होगा, तब एक शिक्षित व्यक्ति का भी पहचान होगा और शिक्षा का जो आप ग्रहण किए हैं उसका मूल उद्देश्य का भी वही प्राप्ति होगी, राइट। तो देखिए गरीबी भी दूर होता है, ठीक है, जागरूकता के माध्यम से ही। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का कैसे संरक्षण करना है, पर्यावरण का नुकसान कैसे हो रहा है उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, ये सब एक शिक्षित युवा ही कर सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज में किया जा सकता है। साथ ही देखिए नई नैतिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है, राइट। चलिए आगे है लोकतंत्र और सशक्तिकरण। लोकतंत्र और सशक्तिकरण कैसे है तो उसके बारे में देखिए। तो देखिए लोकतांत्रिक समाज में शिक्षित नागरिक अधिक जागरूक, जिम्मेदार और शकीर होते हैं। सही बात है, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति ही लोकतंत्र के प्रति एक जागरूक रहते हैं, जिम्मेदार और नागरिक होते हैं, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति ही जानते हैं लोकतंत्र का क्या महत्व है, ठीक है। एक पढ़े लिखे इंसान तो चुपचाप शांत रहेंगे, अपना काम धंधा करेंगे, चुपचाप रहेंगे, लेकिन वही शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के प्रति और जागरूक रहेंगे और लोगों को भी मदद करने का कार्य करते हैं। देखिए वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं। सही बात है, आप सभी को पता होगा लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात रखने का अधिकार है, आप लोग आंदोलन करने का अधिकार है ना। अगर कोई भी सरकार या फिर कोई भी चीज़ अपना कोई भी मतलब योजना लाती है उसमें आप लोगों को लग रहा है कि उन्हें सरकार सही है और आपको लग रहा है तो आप संवैधानिक तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं। ये कौन आपको अधिकार देता है? ये लोकतंत्र ही आपको बोलने की आज़ादी देता है, आपको विरोध करने की आज़ादी देता है, ठीक है। ये लोकतंत्र ही है, ये कौन जानेगा? एक पढ़ा लिखा इंसान ही, राइट। आगे चलिए सांस्कृतिक संरक्षण। क्या है सांस्कृतिक संरक्षण? देखिए कैसे, देखिए शिक्षा हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करती है। सही बात है, शिक्षा ही है जो कि हमारी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की काम करती है, उसको एक प्रकार का मॉडिफाई भी करने की काम करती है, अपडेट भी करने के काम करती है, ताकि हम लोग और अच्छे से अपने कल्चर को कर सकें, ठीक है। देखिए आगे है, यह विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान और विकसित भी करने का कार्य करती है। चलिए आगे है, देखिए आगे क्या हम लोग यहाँ पे शिक्षा का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितनी भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के और जो भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट में आप लोग 50% मार्क्स है, ठीक है, और आप लोग बीएड किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अभी आप लोग अभी से ही तैयारी कर लीजिए, मतलब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तब जाके आप लोग को सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं करना है कि जब फॉर्म निकलेगा, जब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा या फिर एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये फिर भूल जाइएगा कि आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनिएगा या फिर झारखंड में नौकरी कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड में मुश्किल से वैकेंसी आता है कितने सालों के बाद। अब देखिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देखिए कितने सालों के बाद आ रहा है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और देखिए अभी आ रहा है, ठीक है। तो अभी गवाइएगा तो फिर 15-20 साल बाद अपने बाल बच्चा के साथ तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।